क्या खत्म हो रही है रूस यूक्रेन में शांति की उम्मीद? क्योंकि एक्सपर्ट्स की अगर माने तो एक्सपर्ट्स को भी नजर नहीं आ रहा कि सीज फायर के आसार, जंग में रूस की जीत भी अभी भी संभव नहीं मान रहे एक्सपर्ट्स, और पुतिन के होते हुए भी पीछे नहीं हटेगा रूस। ज़ेलेंस्की फिलहाल जिस तरीके से लगातार सामने आते हुए ये कहते आए हैं कि वो पुतिन के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अगर पुतिन की जगह कोई और हो तो शायद बातचीत के लिए, वो डायलॉग के लिए टेबल पर आने को मंजूर हो जाए। इस बीच अमेरिका जो बार बार ज़ेलेंस्की को अपने रुख को लेकर भी आगाह करते हुए ये कह रहा है कि बातचीत के रास्ते को अब खुद ज़ेलेंस्की बंद करने की कोशिश ना करे, लेकिन ज़ेलेंस्की हैं जो बार बार सामने आते हैं, इंटरव्यूज में बार बार ये दोहराते हैं कि मैं टेररिस्ट के साथ बातचीत नहीं करूंगा। इसलिए इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक डिटेल आपके सामने, जहां पहले सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने है सीज फायर को लेकर। हालांकि यहां रूस यूक्रेन वॉर में 6 संभावित परिणामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां सीज फायर सबसे पहले। ऐसा अब शायद तभी संभव है जब दोनों पक्ष युद्ध से तबाही की कगार पर पहुंच जाएं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और तबाही की कगार पर क्या ये दोनों पहुंच चुके हैं, इसकी लेकर एक एक तस्वीर तो आपको हम दिखाते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है शांति समझौते की, उसके तहत देखिए दोनों के लक्ष्य जिस तरीके से बिल्कुल अलग है, उसे देखते हुए क्या ये हो पाएगा? बड़ा सवाल। तीसरी बात, रूस की जीत को लेकर यहां पर देखिए जो मौजूदा हालात आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, उसके तहत क्या ये आसार आपको भी लग रहे हैं कि बेहद कम ये आसार? इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से बार बार ये बड़े दावे कि उसने यूक्रेन को कर दिया है तबाह, इसीलिए वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये रशिया के लिए, लेकिन वॉर ऑफ सर्वाइवल है यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन की जीत को लेकर ये चौथा पॉइंट, जहां पुतिन इस नतीजे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि कुछ बहुत विध्वंसक वो कर सकते हैं, उसी के तहत उनकी रणनीति भी बदलती जा रही है। अब ऐसा सत्ता से अब पुतिन के बेदखल होने या उनकी मौत से ही संभव हो पाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि वो पुतिन से बात नहीं करेंगे, जब तक पुतिन है बातचीत संभव नहीं है। अब दिखावे के इस युद्ध को लेकर पांचवा पॉइंट, हमले लगभग रुक जाएं और सिर्फ कहने के लिए ही ये युद्ध जारी रहे तो ये स्थिति क्या कायम रहेगी? छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियर वॉर को लेकर, न्यूक्लियर थ्रेट के साथ साथ नेटो की दखल को लेकर, और इसके बाद सीधा खतरा क्या विश्व युद्ध का ही बन रहा है? यहां पर मिस्टर झा सवाल यही है कि इस हालात में इन जो संभावित हमने परिणामों का जिक्र किया है, क्या लगता है आपको किस ओर जाएगा? क्योंकि 9वां महीना तो ऑलरेडी युद्ध का चल रहा है। देखिए, जो परिस्थिति है अभी, अगर उस परिस्थिति में दोनों देशों की स्थिति में बदलाव नहीं है, सोच में बदलाव नहीं है, तो कोई इसकी शांति वार्ता की स्थिति दिख नहीं रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, कल की एक रिपोर्टिंग हुई है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने रशियन ऑफिशियल्स, डिफेंस ऑफिशियल्स से कुछ बातचीत हुई है। अब ये बात क्या है, अभी किसी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है। इस बात की रूपरेखा क्या रही है, किस तरीके से शांति वार्ता के लिए बात हुई है, या क्या इसका पहलू है? अगर ऐसा कुछ है तो ये स्थिति एक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि दोनों देशों की स्थिति बड़ी गंभीर है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की टेबल पर अभी दोनों में से कोई देश नहीं पहुंच रहा है, बस बातचीत ही हो रही है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 5 शर्तें मानो तभी बात करेंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।